हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे DTPLSP 2022 एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन काफ़ी लोगों का ये आ रहा है, ठीक है, कि इसका जो नोटिफिकेशन है 1 से 10 मार्च के बीच में आ जाना था, अभी तक नहीं आया। मार्च ख़त्म होने वाला है, मई में उन्होंने एग्ज़ाम डेट दी थी, तो एग्ज़ाम डेट क्या आपका डिले होगा, यानी एग्ज़ाम इसका आगे जा सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन डिले इसलिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि DTPLSP का जो एग्ज़ाम का अभी शेड्यूल है वो बिजी है, यानी प्रीवियस ईयर के कुछ एग्ज़ाम यहाँ पे रह गए थे। जैसे DTPLSP में एक PRT वाला एग्ज़ाम होता है, PGT PRT, जो आपका टीचर वाला होता है, तो उसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो शेड्यूल उनका बिजी है, तो इस वजह से अभी नोटिफिकेशन आपका डिले चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट यहाँ पे DTPLSP की तरफ से मिलती है, तो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा अपडेट, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो चैनल पे ही मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपका DTPLSP 2022 वैकेंसी को लेकर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि DTPLSP 2022 और SSC स्टेनो 2021 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउट में है कि किसकी प्रिपरेशन करें। DTPLSP 2022 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, और अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो SSC स्टेनो से अच्छा है। अगर आप इससे कंपेयर करते हैं, जैसे इससे पहले वाला DTPLSP का स्टेनो वाला एग्ज़ाम हुआ था आपका नवंबर में, SSC स्टेनो का भी एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में। DTPLSP का जो स्किल टेस्ट है वहाँ पे 3 या 4 महीने बाद आपका हो गया था, यानी फरवरी में उसका स्किल टेस्ट हो चुका है। अभी तक SSC स्टेनो 21 का ना तो स्किल टेस्ट की डेट आई है, और जब उसका डेट आएगा उसके बाद भी आपका 2 या 3 महीने बाद उसका स्किल होता है। तो स्किल का टाइमिंग में आप देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है उसका। तो प्रोसेस आप कह सकते हो ना, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपका मैक्सिमम आप कह सकते हो 1 ईयर का रहता है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए एक मौका कह सकते हो, एक बहुत अच्छा मौका रहेगा इस बार, लास्ट चांस भी आप कह सकते हो, क्योंकि SSC स्टेनो 2021 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी टाइम है, 1.5 साल काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद भी इसका फाइनल प्रोसेस कब तक रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके सिलेबस की बात करते हैं, उसके बाद इसमें क्या प्लस पॉइंट का यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट रहता है क्या, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं SSC स्टेनो 21 वाले भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और 2022 वाला एग्ज़ाम आप देना DTPLSP वाला, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर इसका बता दें दिल्ली रहता है। अच्छा, सिलेबस की बात करें, दोनों के सिलेबस में एक चीज़ आपका कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, यानी SSC स्टेनो 2021 की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ थोड़ा सा 2 सब्जेक्ट आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? एक आपका मैथ्स, जो काफ़ी सभी का लगभग आप कह सकते हो, काफ़ी लोगों का ये वीक पॉइंट है मैथ्स आपका, ठीक है। और हिंदी आपको पढ़ना है। हिंदी में ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, हिंदी में बेसिक जितना आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। समाज कितने टाइप के होते हैं, किस में कौन सा समाज है, संधि पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी और मैथ्स का जो भी आपका बेसिक रहता है, या जो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं करा दूंगा। मैथ्स और हिंदी को तब हम स्टार्ट करेंगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक लाइव क्लास आपकी चलेगी, कल से यहाँ पे कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगी। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को बता दें कि कल से आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है। लाइव क्लास अटेंड इसलिए करनी है क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग भी होगा, तो रीजनिंग को आप लाइव में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करना कि लाइव में ही करें, क्योंकि वहाँ पर मैं उतना ही टाइम लूँगा जितना टाइम आपका एग्ज़ाम में रहता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा वहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कि जितनी लाइव क्लास जिन्होंने ली होगी, तो वहाँ पे जो मेरा लाइव क्लास में, ठीक है, बाकी क्लास और इन मेरी वाली क्लास में ये थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा टाइम का। मैं उतना टाइम वहाँ पे नहीं दूंगा जितना टाइम और लाइव क्लासेस में दिया जाता है, ठीक है। और ये सोच के मैं वहाँ पे लाइव क्लास में वो ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस आप कह सकते हो इंग्लिश और रीजनिंग की। कल से स्टार्ट हो जाएगी 9 PM पे, टाइम याद रखना, 9 PM पे आपका क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे हम क्लास की टाइमिंग को भी बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आता है। तो जैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपका मैथ्स और हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक जितना ज़्यादा हो सके हम इंग्लिश, रीजनिंग और जीके पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो कल से 9 PM आपको ज्वाइन करना है क्लास को। कोई भी डाउट होता है DTPLSP एग्जाम को लेकर, उसके सिलेबस को लेकर, उसकी वैकेंसी कब आएगी क्या आएगी वो चीज़ मैंने बता दिया। जैसे ही कोई आपका अपडेट मिलता है तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसके सिलेबस को लेकर अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछो। एक बार DTPLSP के जो प्रीवियस ईयर के पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, बताया हुआ है, उसका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ। तो DTPLSP वाली प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, ठीक है। वहाँ से काफ़ी डाउट और से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। जो भी DTPLSP 2022 का वर्क की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, और जिनका भी SSC स्टेनो 2021 वाला एग्ज़ाम है, तो हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 9 PM कल से याद रखना, है ना, आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और कोशिश करना क्लास अटेंड करने की,
क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग वाला सेक्शन है जो आपको लाइव में ही करना है, ठीक है। बाकी इंग्लिश की क्लास में ये है कि आप उसे रिकॉर्डेड आपका रहेगा, ठीक है, वहाँ पे सेव रहेगी यूट्यूब पे, तो आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना और चैनल से आप जुड़ सकते हो, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 21 या फिर आपका DTPLSB 2022 की। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।